यद्यस्ति नाथ यद्यस्ति नाथ भव दंघ्रि सरोरुहाणाम भव दंघ्रि सरोरुहाणाम यद्यस्ति नाथ भव दंघ्रि सरोरुहाणाम सरोरुहाणाम भक्ते फलम किमपि संतत संचितायाः भक्ते फलम किमपि संतत संचितायाः संचितायाः या बहुवचन तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि संतत संचिताय तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि संतत संचिताय तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। इस काव्य में भगवान से अभी तक जितनी भक्ति की है उस भक्ति का क्या फल मिले उस फल की कामना यहाँ पर की गई है कि हे भगवान यद अस्ति नाथ यदि यदि अस्ति नाथ अलग अलग करेंगे पहला पद यदि अस्ति नाथ भवत अंघ्रि सरोरुहाणाम यत यदि यदि अस्ति है नाथ हे नाथ यदि है भवत आपके अंघ्रि चरण अंघ्रि पद सबसे पहले आया था है ना पहले काव्य में अंघ्रि मंघ्रि पद्मम है ना वो ये अंघ्रि भवत अंघ्रि आपके अंघ्रि चरण सरोरुह सरोरुह का मतलब कमल सर सर मतलब सरोवर सरोवर में जो उत्पन्न हो वह सरोरुह अर्थात कमल चरण कमल अंघ्रि सरोरुहाणाम अर्थात चरण कमल यदि है नाथ आपके चरण कमलों की यदि मतलब यदि अस्ति है नाथ हे नाथ भवत आपके चरण कमलों की भक्ते फलम भक्ति का फल यदि हे नाथ यदि आपके चरण कमलों की भक्ति का फल है तो वह फल किमपि संतत संचिताया किमपि कुछ भी जो कुछ भी हमने संतत भक्ति करने से निरंतर संचिताया संचित किया है भक्ति करने से हे नाथ आपकी भक्ति करने से जो मैंने
निरंतर भक्ति करने से जो भक्ति का फल संचित किया है, क्या वो फल क्या हो? तत् में, तत् वह फल, में मेरे लिए वह फल, तत् एक शरणस्य, शरण्य, आपके, तत् आपके, एक शरणस्य, आपकी एक शरण के, शरण्य जिसकी आपकी एक ही शरण है मुझको, ऐसा एक शरण है जिसकी, शरण्य और शरण देने वाले। आप शरण्य तो हो गया भगवान के लिए वाचक संबोधन, हे शरण्य, हे शरण देने वाले, आपके शरण की प्राप्ति हो, भूयाः हो। हे स्वामी, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के शरण की प्राप्ति हो। त्वम एव भुवने अत्र, अत्र भुवने, इस भुवन में अर्थात वर्तमान में, इस लोक में, और भवांतरे परलोक में, आने वाले जो पर्याय होंगी उनमें भी, अपि भी। देखें कैसे लगाना है। नाथ, हे नाथ, त्वत् एक शरणस्य में, आपकी एक शरण ही है मेरे लिए। जैसे आपके भवत अंग्री सरोरुहाणाम, आपके चरण कमलों की भक्ति से, आपके चरण कमलों की संतत संचिताया, निरंतर भक्ति करने से संचित की हुई भक्ति फलम, है ना, ऐसे लगाना। हाँ, निरंतर की हुई भक्ति से संचित, इकट्ठी की हुई, निरंतर जो भक्ति की है उससे इकट्ठा हुआ जो भी भक्ति फलम, भक्ति का फल है। किमपि फलम, कुछ भी फल है। भक्ति किमपि फलम, जो कुछ भी फल है। अस्ति, ऊपर वाले पद में दिया है, अस्ति, जो कुछ भी फल है। तीसरे चरण में दिया तत्, वह फल, शरण्य, हे आश्रय दाता भगवन, हे शरण दाता भगवन, वह फल क्या है? त्वमेव, तुम ही मिलो मुझे, अत्र भुवने, इस लोक में भी और भवांतरे अपि, परलोक में भी। त्वमेव, तुम ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो इस भाव में और पर भाव में। त्वमेव, तुम ही मिलो। भूयाः शरणम, शरणस्य भूयाया, आपकी ही शरण मिले, ऐसा भी कह सकते कि भगवान आपकी ही शरण मुझे मिले बस, और कोई शरण मुझे नहीं चाहिए, और कोई फल की इच्छा भी मेरी नहीं है। ना मुझे धन चाहिए, ना सुत चाहिए, है? ना मकान चाहिए, ना नौकरी चाहिए, है? ना मेरा विवाह हो जाए, ऐसी भी मेरी कामना नहीं है, है? हाँ, बस मुझे तो आपकी शरण चाहिए, इस लोक में भी और भवांतर में भी, परलोक में भी, और कुछ नहीं चाहिए। तो हे नाथ, आप एक शरण हैं, ऐसे एक शरण आपकी। तो एक शरण लिखा है ना, एक शरण से,
एक ही शरण है बस, और कोई शरण मेरे लिए नहीं है। मैं और किसी की शरण में नहीं जाना चाहता। अन्य देवी देवताओं की शरण में भी मैं नहीं जाना चाहता। बस आप ही एक शरण है मेरे लिए। ऐसे आप जो एक शरण मेरे लिए हैं और आपकी भक्ति, निरंतर भक्ति करने से संतत संचिताया, निरंतर भक्ति करने से जो संचित है भक्ति का जो कुछ भी किमपि फलम, जो कुछ भी फल मैंने संचित किया है, तत वह फल क्या हो, त्वम एव हे शरण्य, हे मेरे आश्रयदाता भगवन, हे मेरे शरणभूत भगवन, त्वम एव भुवने अत्र भुवने, तुम ही मुझे इस भव में मिलो और भवांतरेपि, पर भव में भी आप ही मुझे मिले। त्वम एव, तुम ही, तुम एव, तुम ही मेरे लिए अत्र भुवने, इस संसार में, इस लोक में, और भवांतरे अपि, भवांतर में भी आपकी ही शरण भूया, आपकी ही शरण मुझे प्राप्त हो, और किसी की शरण मुझे नहीं चाहिए, और कोई भी फल की इच्छा मेरी नहीं है।